आता हूँ आईटी जेम में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो ये क्या कह रहा है, लेट an एंड bn बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। an और bn क्या कोई सीक्वेंस है रियल नंबर का, सच दैट मॉड ऑफ an माइनस an प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n एंड bn माइनस मॉड ऑफ bn माइनस bn प्लस 1 इज इक्वल टू 1/√, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमको यहाँ पे चार ऑप्शन दिए इसके बीच। पहला क्या, बोथ an एंड bn आर काशी सीक्वेंस। तो an और bn दोनों के दोनों काशी सीक्वेंस है। सेकंड हमको क्या कर रहा है, an इज काशी सीक्वेंस बट bn इज नॉट काशी सीक्वेंस। ठीक, आपका सी क्या कर रहा है, an इज नॉट काशी बट bn इज काशी सीक्वेंस। ठीक, एंड ऑप्शन डी आपका क्या कर रहा है, बोथ an एंड bn नीड नॉट बी काशी सीक्वेंस। an और bn दो के दोनों ही जरूरी नहीं कि काशी सीक्वेंस हो। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन ये है, बेसिकली क्वेश्चन रियल एनालिसिस का और काशी सीक्वेंस के अंदर है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं bn के, तो bn के लिए मैं क्या करता हूँ, bn इज इक्वल टू, मैं देखो एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करने का काम करता हूँ, सच दैट 1 bn को मैं एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करता हूँ 1 when n is equal to 1 and 1 summation 1/√n minus 1 when n is greater than or equal to 2। तो जब n की वैल्यू 2 से बड़ी होगी या बराबर होगी, तो ये जो सीक्वेंस है वो समेशन 1/√n minus 1 पे जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर इसका टर्म देखना चाहो तो क्या आएगा, b1 आपका 1 हो जाएगा। ठीक, b2 आपका क्या हो जाएगा, 1/2 minus 1 करेंगे तो 1 ही बनेगा, तो 1 हो गया। और b3 क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 1/3। 1/2 में से 1 पहले 2 minus 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 3 में से 1 जाएगा तो √2। ठीक है, b3 हो गया आपके पास, b4 पे जाएंगे 1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√3। ठीक है, ऐसे सो ऑन ये सीक्वेंस आपका चलता चला जाएगा। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब मैं आता हूँ यहाँ पे कंडीशन पे जो आपके पास दिया है, तो bn माइनस bn प्लस 1 पे आता हूँ, मॉड ऑफ bn माइनस bn प्लस 1। ठीक, क्या होगा आपके पास, इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन 1/√n माइनस 1 प्लस माइनस समेशन 1/√। देखो n के लिए n माइनस हुआ और n प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा, √n हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी बेसिकली क्वांटिटी आप यहाँ से देख लो, सीधे सीधे अगर इन दो का डिफरेंस करते हो तो क्या आएगा आपके पास, 1/√3 आ जाएगा। मतलब जो यहाँ का लास्ट टर्म ये दिख रहा है वो आपके पास सीधे सीधे आंसर में आएगा। तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ माइनस मॉड ऑफ 1/√n, और इसी को आप जब मॉडुलस हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 1/√n। ठीक है, अब देखो ये 1/√n ये आपके पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट पूरा कर रहा है ना, मॉड ऑफ bn माइनस bn प्लस 1, मॉड ऑफ bn माइनस bn प्लस 1 इज इक्वल टू 1/√n। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब क्या हमको देखना है कि ये कंडीशन हमको फुलफिल कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं जो सीक्वेंस हमने bn लिया है, तो देखो bn क्या होगा, काशी कब होता है, काशी तभी होगा अगर आप रियल से रियल पे कोई सीक्वेंस बना रहे हो। तो वहां पे काशी होने का सिंपल सा कंडीशन यही है कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो काशी होगा, काशी है तो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो हम इस सीक्वेंस bn की बात करते हैं। ये 1 है फर्स्ट टर्म, उसके बाद क्या जा रहा है अगला टर्म, समेशन 1/√n माइनस 1, और ये सीक्वेंस आपका क्या होता है, समेशन में अगर देखोगे 1/√n माइनस 1 ये डाइवर्जेंट होता है, ये सीरीज डाइवर्जेंट होता है। तो यहाँ पे आप जब सीक्वेंस के लिए देखोगे तो क्या हो जाएगा, आपका डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो जब डाइवर्जेंट हो गया तो क्या ये काशी बनेगा, काशी नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन मतलब ये जो bn है ये काशी नहीं है, नॉट काशी, तो bn आपका काशी नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो रहा है, बोथ an एंड bn आर काशी, डिस्कार्ड हो गया। an is काशी बट bn is not, और थर्ड आपका क्या कर रहा है, an is not काशी बट bn is काशी, तो आपका c भी डिस्कार्ड हो गया। ठीक, क्या कर रहा है, बोथ an एंड bn आर नॉट काशी। ठीक है, तो आपका देखो b a और c डिस्कार्ड हो गया, b और d में हमको देखना, हमको अब a के ऊपर वर्क करना कि a काशी बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक, उससे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। मैं आता हूँ सीक्वेंस an पे। सीक्वेंस an पे आने से पहले मैं आपको यहाँ पे काशी सीक्वेंस की डिफिनेशन देना चाहूंगा। ठीक है, तो काशी सीक्वेंस आप बेसिकली रियल नंबर में एक चीज तो आप जानते हो कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गया तो काशी हो जाएगा, और काशी है तो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, बट यहाँ पे हम बेसिकली उसकी मॉडुलस डिफिनेशन पे जाना चाहेंगे। ठीक, an इज अ सीक्वेंस इज कॉल्ड काशी इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर आपके पास हर कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट एंड नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करने वाला कोई n नॉट मिल जाता है, सच दैट मॉड ऑफ an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल लेस देन एप्सिलॉन
n कॉमा m ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन नॉट। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको एक एन नॉट मिल जाएगा। क्या होगा कि ये मॉडुलस an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन होगा जब भी आपका n कॉमा m ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाता है n नॉट से। तो हम सीक्वेंस n को क्या बोल देते हैं, काशी बोल देते हैं। इस केस में भी हम लोग कुछ ऐसा ही करने का काम करेंगे। यहाँ पे देखो हमको क्या दिया है, मॉड ऑफ an माइनस an प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर n। अगर मैं दूसरा टर्म इसका बनाना चाहूँ, यहाँ पे देखो अगर मैं इसको k से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है, इसको कुछ ऐसे रिप्लेस कर देता हूँ, an प्लस k माइनस an प्लस k माइनस 1 माइनस an प्लस के। ठीक है, देखो मतलब क्या जो यहाँ पे टर्म था ऐसे ही मैंने एक और बनाया। तो हमारा अगला टर्म कहाँ पे जाने का काम करेगा, 1/2 टू द पावर n प्लस k पे जाने का काम करेगा, -1 n प्लस k माइनस 1 पे जाने का काम करेगा, क्योंकि मैंने बेसिकली n को किससे रिप्लेस कर दिया, n प्लस k माइनस 1 है। तो आपका ये टर्म इस पे जाने का काम करेगा। ठीक, अब मैं बिना लेट के आपके पास सीधे सीक्वेंस पे आता हूँ। तो अगर मैं एक ऐसा सीक्वेंस कुछ लेता हूँ, an माइनस an प्लस k, ठीक है, आप यहाँ पे देखो m को क्या कर सकते हो, n प्लस p से रिप्लेस कर सकते हो, n प्लस k से रिप्लेस कर सकते हो, किसी भी आप नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, ग्रेटर देन 0 जो कि रहेगा n प्लस। ठीक, तो इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे देखते हैं, इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ an माइनस यहाँ पे an प्लस 1 माइनस प्लस an प्लस 1 फिर माइनस an प्लस 2 प्लस an प्लस 2 एंड सो ऑन, ऐसे लास्ट में आपका जाएगा माइनस an प्लस k माइनस 1 और प्लस an प्लस k माइनस 1 प्लस an प्लस k। ठीक है, तो देखो मैं इस सीक्वेंस को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा देता हूँ। ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, an माइनस an प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू प्लस an प्लस 1 माइनस an प्लस 2। ठीक है, मैंने ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या किया, बेसिकली यहाँ पे फिर यहाँ पे और ऐसे स्वान ब्रेक करते हुए मैं ले जा रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट में आपका जो आएगा टर्म वो हो जाएगा मॉड ऑफ an प्लस k माइनस 1 प्लस, सॉरी ये माइनस रहेगा क्योंकि माइनस पहले से ही यहाँ पे दिया था, माइनस an प्लस k। ठीक, इतना हो गया। ठीक, अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी तो मैंने लगा दिया। अब मैं इसकी डिफिनेशन पे जाना चाहूंगा जो कि हमको डिफाइन किया गया था। तो देखो ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगा, 1/2 की पावर n। ये किसकी इक्वल हो जाएगा, n प्लस 1 है, तो ऐसे ही चलता चला जाएगा। ये किसकी इक्वल हो जाएगा, 1/2 की पावर n प्लस 1, और ये किसकी इक्वल हो जाएगा, ऐसे प्लस 1। ये लास्ट में आपका कहाँ पे जाएगा, 1/2 की पावर n प्लस k माइनस 1। ठीक है, ये आपका यहाँ तक टर्म चला गया। और इसी को आप लिखना चाहो तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ an माइनस an प्लस 1 सॉरी an प्लस k। ये आपने लिया था ना, दिस वन लेस देन आर इक्वल टू, इससे लेस देन आर इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन 1/2 टू द पावर k व्हेनेवर 1/r इक्वल टू समेशन 1/2 टू द पावर k फॉर ऑल k ग्रेटर देन आर इक्वल टू n। ठीक है, आपके पास ये चीज आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिकली मैं इस समेशन का रूल अप्लाई करता हूँ। तो आप लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एडिशन का रूल या सम ऑफ n टर्म का रूल आप जानते हो। तो क्या होता था, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 1/2 टू द पावर n। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, सिंस k इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n है, तो इसका फर्स्ट टर्म n से आएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर n माइनस 1 माइनस सॉरी इनटू 1 माइनस 1/r। यहाँ पे r का 2 है, 1 टू द पावर k हो जाएगा जहां तक जा रहा है आपका टर्म, टोटल अपॉन 1/2। तो आप देखोगे दिस वन क्वांटिटी, ये क्वांटिटी क्या होगी, देखो 1 में से अगर ये कोई भी क्वांटिटी आप तो कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या होगा, ये 1 से छोटा बनने का काम करेगा। अगर ये 1 से छोटा बन रहा है तो इसको मैं सिंपली ऐसा नहीं तो लिख सकता हूँ, दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1/2 की पावर n अपॉन 1/2। तो सिंपली इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2 की पावर n माइनस 1। तो आपकी ये क्वांटिटी देखो क्या हो गया, समेशन an माइनस an प्लस k इज लेस देन 1/2 की पावर n माइनस 1। और एक नंबर क्या होगा, ये भी लेस देन हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू होगा 1/2 की पावर n नॉट माइनस 1। ठीक है, ये जो क्वांटिटी है इससे छोटी हो जाएगी। कब, किस केस में, फॉर ऑल
क्या n कॉमा m ग्रेटर देन आर इक्वल टू n नॉट, कि जितने भी n कॉमा m यहाँ पे क्या है, m आपका यही है, आपका जो n प्लस के टर्म है, n प्लस के टर्म यही आपका क्या है, m है। ये सिंपली इसको ऐसा भी लिख सकते हैं an माइनस am लेस देन 1/2 की पावर n नॉट माइनस 1। और अगर आप इसी को एप्सिलॉन मान लेते हो तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये इंप्लाई करेगा 1 am माइनस am लेस देन एप्सिलॉन whenever n comma m greater than or equal to n not belong to natural number। ठीक है, तो जब भी n comma m नेचुरल नंबर ये ग्रेटर देन हो जाएगा n नॉट से, जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो आपका ये जो सीरीज जो ये सीक्वेंस है mod ऑफ an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। और यही हमारा कासी सीक्वेंस है। तो आपने क्या देखा, जब आपने an को अप्लाई करता है कि जो आपका गिवन सीक्वेंस दिया था an माइनस an प्लस 1 इज लेस देन 1/2 की पावर n। ठीक है, मैंने जब ये कंडीशन लिया और अप्लाई किया तो इससे हमारे पास क्या निकल के आया, an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका an सीक्वेंस है वो कासी है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन डी क्या दिया था, बोथ an एंड bn नीड नॉट बी कासी। तो आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन बी क्या है, an इज कासी बट bn इज नॉट कासी। ठीक है, तो हमने यही निकाला कि bn तो ऑलवेज कासी नहीं होगा और an क्या होगा, कासी होने का काम करेगा। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा और आपके इन तीन ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए। तो मेरे ख्याल से आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।